दोस्तों नमस्कार। आज मैं मालाड टी उत्तर विभाग के अंतर्गत स्थित वार्ड नंबर 33 इनासवाड़ी जयप्रकाश नगर में मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे एरिया की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, जो कि आप सभी को पता है कि पिछले वर्ष इस रोड पर कचरा जमा होने से नाली गटर भर गए थे, लोगों के घरों में पानी पहुंचा था। अभी भी बीएमसी अपनी आदत को नहीं सुधारी है। लोग कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाल रहे हैं। यहाँ के राजनेता, यहाँ के जागरूक नागरिक और शिवसेना के शकील भाई जो एक्टिव जो एक पदाधिकारी हैं, उन्होंने कचरा विभाग को, अधिकारियों को जगाने का काम किया है। लेटर भी दिया। देखिए लेटर मेरे साथ साथ है, ये लेटर दिया गया है, लेकिन अभी तक बीएमसी के कर्मचारी जगे नहीं है। और आपको पता है कि कुछ ही दिनों में मानसून आने वाला है। अगर मानसून आ गया, बारिश अगर हो गई तो यहाँ के लोगों के घरों में रोड से लेकर घरों तक पानी जमेगा, यह निश्चित है। आइए इस बात में बात करते हैं। शकील भाई, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप जो लेटर डाले हैं घन कचरा विभाग को लेकर के, क्योंकि आपने पानी पिछले साल बारिश के समय में खुद घुस करके नाली गटर के सामने घुस करके साफ कराया था, लेकिन उससे वह शायद काफी नहीं हुआ, लेकिन इस बार फिर कचरा हो गया है, रोड पे हो गया, नाली में। इसलिए क्या कहना चाहेंगे? जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के लीडर लड़के सरदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके नेतृत्व में अपने सिद्धेश कदम साहब, श्रीकांत शिंदे साहब, अर्जुन साहब, अजीत भंडारी साहब, इनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। और आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि गए साल भी आपने देखा था कि मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही से कितना सारा वो गटर सफाई ना होने के साथ किस तरह से मानसून में पानी भर गया था, लोगों के घरों तक पानी चला गया था। आज भी वही हाल है। आप जानते हैं, देखिए मेरी ये बीएमसी और कई महीनों से उस जेपी स्कूल के रोड पर कचरा, कई महीनों से, महीने 2 महीना हो गया, कई महीनों से ये कचरा नहीं उठ रहा था। हमने बीएमसी अधिकारी को ये फॉलो करके 1.5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ कि बाजू में हॉस्पिटल से स्कूल चालू हो गए, मेडिकल से, जिसमें पेशेंट को डॉक्टर डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर पा रहे, इतनी दुर्गंध होती हो जाती है कि वहाँ पेशेंट आ ही नहीं पाता और उनको बहुत दूर तक हॉस्पिटल 1 नंबर के आगे तक जाना पड़ता है। ये सुविधा को लेकर, ये सुविधा उनको नहीं मिल रही है हॉस्पिटल की, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमने ये लेटर भी दिया था बीएमसी उत्तर विभाग को कि यार टाइम पर गाड़ी अपना भेजिए, टाइम पर कचरा उठाइए और अपना विभाग साफ सफा रखिए। यहाँ झाड़ू भी नहीं लग रहा है, ना कचरा टाइम पर उठ रहा है, ना गटर साफ हो रही है। आपने देखा होगा गटर साफ किया जा रहा है, लेकिन एक खानापूर्ति की जा रही है। जो गटर की जो डीप है, गहराई है, वो कम से कम 7 से 8 फुट है, लेकिन जो सफाई हो रही है 1.5 से 2 फुट, 2.5 फुट हो रही है। तो इस पर लापरवाही देखिए। और उस समय नियमतः देखा जाए, गटर की सफाई होती है तो विभाग के जो इंजीनियर होते हैं उनको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, मुकादम को होना चाहिए, सुपरवाइजर को होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं खड़ा होता है। मजदूर अपने हिसाब से मनमानी साफ सफाई करके चले जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि लोग यहाँ पानी में रहते हैं, उनके घरों तक जाता है, तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो इसका जिम्मेदार बीएमसी या कौन लोग हैं? देखिए, इसका जिम्मेदार तो ये जो गटर की जो साफ सफाई है, कचरे की साफ सफाई है, ये सब बीएमसी के अंतर्गत में आता है। और यहाँ के प्रतिनिधि लोग भी है, जो यहाँ के प्रतिनिधि है, पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो या जो भी प्रतिनिधि है, इसको अगर मुंबई महानगर पालिका हर वर्ष इतना फंड से खर्चा करके पब्लिक के लिए फंड खर्चा करिए, तो आपको वहाँ के जो कॉन्ट्रेक्टर है और मुकादम है, जेई है, वो गटर डीप कम से कम यहाँ 6 फुट डीप है। क्योंकि मैं खुद खड़े रह के इस गटर को उस टाइम पे 2014 में, जब मैं कांग्रेस का पदाधिकारी था, तब मैंने इसको खड़े रह के खुद में बनाया था। ये 6 फुट का डीप है और इसमें बीएमसी के अधिकारी, मुकादम, कॉन्ट्रेक्टर को खुद खड़े रह के इसको बराबर से साफ करना चाहिए। ये ताकि ये लापरवाही कर रहे हैं, अगर साफ नहीं होगा तो इस बार पूरा मानसून का पानी गटरों में जाम होके घरों तक पहुंचेगा। और दूसरी बात, यहाँ स्कूल है, कम से कम हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, ज्येष्ठ नागरिक महिला है, उसी पे जेपी स्कूल के रोड पर आप देखेंगे इतना डंपिंग ग्राउंड जैसा, कचरे का जैसा डंपिंग ग्राउंड, खाड़ी खाड़ी जैसी हालत हो जाती है, ना झाड़ू लगता है, ना गटर सफा होती है, ना कचरा उठता है। इससे बाजू में हॉस्पिटल है और मेडिकल है। हॉस्पिटल में अपना पेशेंट, जो डॉक्टर के पास पेशेंट जो इलाज करने आते हैं बच्चों को, जैसे डेंगू, मलेरिया, डांस की बीमारी होती है, तो उनका इलाज नहीं कर पाते, उनको यहाँ से हॉस्पिटल कहीं दूर जाना पड़ता है। ये बहुत सी समस्या है। इस समस्या को मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी है, कर्मचारी है और जेई है, एई है, उनको इसका ध्यान देना चाहिए। देखा जाए तो लाखों करोड़ के फंड पास होते हैं ये मानसून के स्पेशल सफाई के लिए,
वो पैसे को सही जगह उपयोग नहीं किया जाता है और नहीं सही लोगों के हाथ में आता है, क्योंकि देखा जाए मनपा कर्मचारी देखा जाए हर वर्ष सफाई हम सफाई के मुद्दे पर बात करेंगे तो हमेशा कहीं न कहीं लापरवाही होती है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार होता है, जिससे बरसात के मौसम में यहाँ के रहवासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, इस बार क्या आपका अभियान है? किस तरह का एक अधिकारियों जो सोए हुए अधिकारी उनको जगाने का काम कर रहे हैं? हमने बहुत से टाइम पे अधिकारी जो जेई एई जिसको भी है, हमने कचरा डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य विभाग को व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बहुत दिन से फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है लापरवाही की वजह से उनको कोई समझ नहीं आ रहा है कि किसी का कॉल आता है, यहाँ की बहुत जनसंख्या ज्यादा है, कम से 3,500-4,000 की जनसंख्या है, जिससे यहाँ पे गंदगी का साम्राज्य, कचरे का गटर, हमने व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए बहुत उनको फॉलोअप किया, कॉल किया, लेकिन वो तात्पुरता काम होता है, उसके बाद काम नहीं होता। यहाँ झाड़ू नहीं लग रहा है, जिससे देखिए मेरी शाखा के पास वो कोने से लेके इतना गंदगी हो गई, जैसे लग रहा है कि मैं खाड़ी में बैठा हूँ। अगर बीएमसी इस काम को नहीं करती है ठीक से तो कितने परिवार प्रभावित होंगे इससे? अगर बीएमसी इसमें अगर सही ढंग से जवाबदारी से अपना जवाबदारी से काम नहीं करती है, इसमें कहीं बच्चे, ज्येष्ठ नागरिक, महिला डेंगू मलेरिया का शिकार होंगे। आज भी हो रहे हैं, आज भी भूमि पार्क में देखिए, यहाँ से कम 8 से 10 बच्चे जो है भूमि पार्क में एडमिट है और उनको गंदगी से, अब देखो धूप कितनी है और कितनी डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद गंदगी हो रही है, कचरा जमा हो रहा है, गटर सफा नहीं हो रही है, झाड़ू नहीं लग रहे, इस माहौल से पब्लिक उठ चुकी है। अब उनको सफाई चाहिए इधर। आपने सुना शकील सेठ जो कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर के हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और विभाग कर्मचारियों के पत्र व्यवहार करते रहते हैं। अब देखना है कि इस मानसून में किस तरह की सफाई होती है और क्या यहाँ की जनता अपने कचरा मुक्त अपने एरिया में रह सकती है। और जो रही बीमारी महामारी जो फैलती है, हर साल डेंगू का आंकड़ा बढ़ता है मालूनी से, वो देखना ये है कि डेंगू का आंकड़ा बीमारी जो होती है उसमें आंकड़े में क्या परिवर्तन आता है। इसी तरह स्टैंड पर रिपोर्ट करने की